जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है हमारा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पैमालॉजी कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ते का मिश्रण है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा नहीं, पांचवा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेड ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। सातवां क्वेश्चन है, सातवां, न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, तो आठवां, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नौवां है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो यह 120 दिन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापक किस यंत्र से किया जाता है? तो यह लैक्टोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य रूप क्या पाया जाता है? तो यह मीथेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतने जल्दी कोई नहीं करवाता इतने ज़्यादा सवाल, क्योंकि मात्र 2 मिनट में ही हमने 10 से भी प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए में एक भी आँख नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, 15वां क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को क्या मापा जाता है? तो ये कैलोरी के रूप में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह भूविज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशेषण छोटे आंत में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पंछी विज्ञान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है। चलिए, 22वां क्वेश्चन है, 22वां है, मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है ये अध्ययन वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जा रहे होंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई सा भी अध्ययन वाला क्वेश्चन नहीं जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 23वां है, मूत्र प्रणाली में संबंधित विज्ञानी की शाखा कहलाती है। तो ये यूरोलॉजी कहलाती है। यूरो नाम से ही पता चल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो ये B12 विटामिन में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मोरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद हो तो ये क्वेश्चन 2 बार घूम चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, ब्लड प्रेशर मापने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब चाप सेस्मोनोमीटर से मापा जाता है, बीपी हाई जिसको बोलते हैं। अगला है, नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया को किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों के में किस मांसपेशियों में किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट आती है? तो यह लैक्टोक अम्ल के कारण थकावट महसूस होती है हमें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑर्नोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है? तो ये होती है तंत्रिका, तंत्र कोशिका सबसे लंबी होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये डेंड्राइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो ये पैरामीशियम की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आँखें होती है? तो केंचुए में एक भी आँख नहीं होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गाजर
सॉरी गाजर किस विटामिन से संबंधित स्रोत होते हैं? तो गाजर में विटामिन ए सार्वधायिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में एक भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का लगभग कितना ग्राम होता है? तो मानव शरीर का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त में पाया जाने वाली धातु है? तो लोहा आयतन होता है। अगला क्वेश्चन है, कैडमिन का उदाहरण है? कैडमिन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने और ब्रेड बनना और गोले आटे का खट्टा होना, ये इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 42वां है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तम की वृद्धि करता है? तो यह पनीर, इसलिए पनीर खाया करो, जिम वाले पनीर खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाला छिपकली है? तो ये ट्रोको है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्र 6 मिनट के अंदर हमने 45 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह है किंग कोबरा, जो घोंसला बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये व्हेल शार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां, दाल में किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चलिए 47वां है हमारा, देसी घी में सुगंध आती है, तो ये क्यों आती है? तो ये डाइनेलिस्टिट के कारण सुगंध आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेल ने किया था। तो चलिए हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।